करना चाहिए, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? आपका क्या नाम है? प्रत्युष। प्रत्युष. प्रत्युष has asked how can we really understand our mind. किसी भी चीज को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम उसके पास एक ओपननेस से जाए ना, कि हम उसके पास थोड़ा खुल कर जाएं. क्योंकि अगर हमारे पास जिसको हम समझ रहे हैं उसको ही लेके एक प्री डिटरमिन्ड आइडिया है, कोई एक बायस है, कुछ पहले से ही हमें उसके बारे में पता है, तो हम नहीं समझ पाएंगे. अगर आप चैप्टर कोई पढ़ रहे हो, कोई आपको टॉपिक समझना है, कोई सब्जेक्ट आपको जानना है, तो सब्जेक्ट को आप ये तो नहीं बोलते कि हाँ मैं इसे पहले से ही समझता हूं और इसीलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता. तो हमें पहले अपने ही बायसेस से थोड़ा फ्री होना पड़ेगा. अगर हम ये बोल रहे हैं कि हाँ मुझे मेरे बारे में पता है, हाँ आई नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हाँ मैं प्रत्युष अपने आप को जानता है, मैं अपनी आदतें जानता हूं, मैं अपने लाइक्स डिसलाइक्स जानता हूं, मैं अपनी एटीट्यूड जानता हूं, मैं हूं कौन. तो आई एक्चुअली नो माई सेल्फ एंड नोइंग ऑल ऑफ दिस देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड माई माइंड. अगर आप इस पूरे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन के साथ अपने माइंड को समझने जाओगे तो नहीं समझ पाओगे. क्यों? क्योंकि ये जो सारा आपके पास आया है, जो आप कह रहे हो कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं आपके पास, आप कह रहे हो आपकी हैबिट्स हैं आपके पास, आप कह रहे हो आपका एक डिमीनर है आपके पास, आपका रूटीन है आपके पास, ये सारा का सारा आपको आपके माहौल से मिला है. ये आप कंडीशन हुए हो इस चीज को लेके. एक जो लोहा है अगर उसको पीट पीट के उसकी उसकी एक शेप बनाई जाती है, तो क्या वो ये बोल सकता है वो लोहा की ये शेप मैं हूं? ये वो शेप तो नहीं है ना. उसको मारा गया था, उसको बीट करा गया था, तब जाके वो शेप में आया है. ऐसे ही जिस शेप में हम आए हैं, जो हमारा लाइक्स डिसलाइक्स हैं, जो हमारी हैबिट है, ये शेप हुई हैं, ये बनाई गई हैं. और ये कैसे बनाई गई हैं? जब भी हम अपने आप को अपने माहौल में थे, जब हम पैदा हुए थे, तो हम सारी चीजें ना इनपुट कर रहे थे, हमारे सारे अंदर हम सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे थे. हम देख रहे थे कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, हम देख रहे थे कि किस तरीके का कौन सी आदतें अच्छी होती हैं, हम देख रहे थे कि किन सी चीजों में लोगों को खुशी होती है, और हम भी फिर वही चीजें करते चले गए. आप किसी भी बहुत छोटे से बच्चे को देखना कि वो कैसे आपको इमिटेट करता है. इमिटेट का मतलब कैसे आपकी वो नकल करता है, कि आप कुछ ऐसे करो तो वो भी ऐसे करेगा. वो कर क्या रहा है? वो अपने माहौल को एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो हम जो होते हैं, हम भी अपने माहौल को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं. तो अगर हम ये बोलते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं कि हाँ मुझे मेरी पसंद नापसंद आदतें वगैरह पता है, तो ये एक्चुअली आपकी पसंद नापसंद और आदतें वगैरह नहीं है, ये आपने बस इमिटेट करी हैं. आप जो आपके माहौल में चल रहा है, आपकी जो कल्चरल की जिस कल्चर के हो, इनफैक्ट जिस कंट्री के भी हो, अगर आप कह रहे हो कि हाँ आपको आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आप कहते हो मेरा फेवरेट स्पोर्ट तो क्रिकेट है. आपका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है. इस यहां पे इस देश में एक स्पोर्ट अगर यही खेला जाता है तो आपका एक फेवरेट स्पोर्ट बन गया है. अब ऐसा नहीं है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट है, ये आपका फेवरेट स्पोर्ट बना दिया गया है, क्योंकि यहां पे यही होता है. अगर आप यहां नहीं होते, यहां इस कंट्री में नहीं होते, आप किसी समझ लो फीजी में पैदा हुए होते, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट होता क्या? अगर आप रशिया में पैदा हुए होते, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट होता क्या? नहीं होता ना. आप यहां पे पैदा हुए हो इसीलिए आपका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है ना. तो अगर हम ये बोल दें कि मेरी पसंद मेरी है, मेरी चॉइसेस मेरी हैं, मेरी जो आदतें हैं वो मेरी हैं, वो हमारी नहीं है, हमने उठाई हैं, हमने एब्जॉर्ब करी हैं, हमने बोरो करी हैं अपने एनवायरनमेंट से. और इसी को यही देखना कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, ये कहां से आया है, यही आपके माइंड को थोड़ा अलर्ट करता है, यही आपके माइंड को थोड़ा अवेकन करता है. और ऐसे ही समझते हैं. हमें थोड़ा हमारी ही कंडीशन से, हमारी ही डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा फ्री होना पड़ेगा. कि हमें अगर लग रहा है कि नहीं ये चीज थोड़ी एक्साइटमेंट है, तो थोड़ी ये और थोड़ी वो, थोड़ा यहाँ पे भी सुनता रहूं और मैं यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ करता रहूं. ये दोनों में अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर रहा हूं. पृथ्वी यू आर स्मार्ट. हाँ, सर इज आल्सो थिंकिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड मीनवाइल यू आर बिजी ड्राइंग आल्सो. You are hitting two birds with one stone. That is what you are thinking right now. But I can see what is happening. You are at least distracted and you are half listening to me. और ये एक अवेयरनेस पाना कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों डिस्ट्रैक्टेड हूं. अगर आप खुद को अभी पकड़ लेते कि देखो मैं अभी डिस्ट्रैक्टेड हूं, मैं आधा यहां हूं, मैं आधा यहां हूं, और मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये सुन रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मैं ये कर रहा हूं. यही है मेरे माइंड को जानना कि मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं पल पल. वाकई में मैं समझ नहीं पाता.
आई एम अनेबल टू अटेंड टू समथिंग कंप्लीटली। अपने इस इन अटेंशन को देखना ही आपको अटेंटिव बना पाता है, और जहां आप अटेंटिव होते हो तब आप अपने माइंड को समझ सकते हो। अभी हमने क्या जाना है? अभी हमने ये जाना है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, कि मैं दो दो चीजें एक साथ करने की कोशिश करता रहता हूं। मेरा एक ध्यान यहां है और दूसरी एक चीज, एक एक्टिविटी यहां है, और मेरे को लग रहा है दोनों ठीक हो रही हैं। दोनों ठीक नहीं हो रही हैं। ये एक बहुत ही डिवाइडेड, ये एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड एक्टिविटी है। फ्रैगमेंटेड समझते हो, डिवाइडेड समझते हो, कि हर दिशा में कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी आप भले ही सुन मेरे को रहे होगे और आपके हाथ यहां चल रहे होंगे, बट आपका दिमाग कहीं शायद और चल रहा होगा कि घर पे अरे लंच है, खाने में मिलेगा और ऐसा कुछ। तो हम जब जितने ऐसे डिवाइडेड रहेंगे, हमें यही देखना है कि माइंड कैसे हर डायरेक्शन में भागा हुआ है, हर डायरेक्शन में बटा हुआ है, हर डायरेक्शन में डिवाइडेड है, फैला हुआ है। यही तो अपने मन को जानना है कि मन क्यों इतना फैला रहता है। और जैसे जैसे आप देखते हो वैसे वैसे आप देखने लगते हो कि उसका फैलना बंद हो जाता है, उसकी डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगती है, क्योंकि उसकी नजर खुद पर गई है। जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आप एकदम से बदल जाओगे। देखो ना, जैसे भी अगर सपोज करो, ये लाइव एग्जांपल है, क्या हुआ अभी मैंने उनको ऑब्जर्व करा और उन्होंने देख लिया कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं और वो सीधे हो गए। मैंने कहा कि जो मैं कर रहा हूं आई बेटर स्टॉप बिकॉज ही हैज सीन मी, है ना। तो यहां पे हुआ क्या है? ऑब्जर्वेशन सिंपली हैज चेंज्ड व्हाट वाज हैपनिंग, है ना। अभी ये जो भी कर रहे थे, इनको बस मैंने क्योंकि ऑब्जर्व करा तो ये बदल गए। ये हमें अपने साथ करना है। जब हम कुछ कर रहे होंगे हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, और जो हम करेंगे वो बदल जाएगा। समझ रहे हो? ये अगर मेरी कोई आदतें हैं, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, अगर आप अपने फैक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन पर ही ध्यान दोगे, आप पाओगे कि आप डिस्ट्रैक्ट होने बंद हो गए हो। ऑब्जर्वेशन चेंजेस द थिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड। जो यही ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। जब हम देखने लग जाते हैं किसी भी चीज को, हम उसमें उसको बिना किसी डिजायर के, बिना किसी चाहत के देख रहे होते हैं, हम उसको ऑलमोस्ट बदल ही देते हैं। अगर हम अपने माइंड को देखने लग जाएं तो हमें पता लगने लग जाएगा कि क्या क्या है हमारा एक डिफॉल्ट वर्जन, क्या क्या है हम जो चीजें मान के बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे हम जिस तरीके से एक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, जो हम बातें करते हैं, जिस तरीके का हम रिएक्शन देते हैं, हम इसको देखने लग जाएंगे तो वो रिएक्शन बदलने लग जाएगा। यही है अटेंशन, यही है अपने माइंड को समझना कि वो कैसे 10 दिशाओं में बटा हुआ है, वो कैसे अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है, और उसका यही फ्रैगमेंटेशन देखना, उसकी ही ये डिविजिव क्वालिटी को देखना आपके माइंड को थोड़ा रेस्ट देता है। इसी को ही जानना कहलाता है कि मैं कौन सी मेरे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरी ही कौन सी पास्ट मेमोरीज मुझे चला रही हैं, मेरे ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंसेस मुझे कैसे शेप करते हैं। मेरे ही जो परवरिश एक तरीके से हुई है, जो मेरे परिवार का माहौल है, उसने मुझे कैसे शेप करा है। उससे मुझे कुछ बिलीफ्स आए होंगे ना, उससे मैंने कुछ माना होगा, कुछ चीज, किसी कोई मेरी मान्यताएं होंगी, कुछ मेरे बिलीफ्स होंगे, उनको मैंने अपना लिया होगा। तो ये बिलीफ्स मेरे अंदर कहां से आए हैं? अपने ही इन बिलीफ्स को जानना कि कौन कौन सी चीजें बस मैं मान कर चलता हूं, मैं बस अज्यूम करके चलता हूं, मेरे अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन भरी हुई है जो मुझे मेरे ही माहौल से मिली है। जब मैं ये देखूंगा तब मैं एक एक चीज को पढ़ पाऊंगा, मुझे पता लगेगा कि मेरा हर रिएक्शन प्रोग्राम्ड है। मैं जो भी कर रहा हूं वो किसी ना किसी इंफ्लुएंस से ही आ रहा है, मेरे ही माहौल की कंडीशन से आ रहा है। कभी कभी मेरी बॉडीली अर्जिस से आ रहा है कि मैं भागने लग गया हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं क्यों भाग रहा हूं, और अभी मैंने देखा कि एक्चुअली मेरा पेट खाली है, इसीलिए मैं कैंटीन की तरफ भाग रहा हूं। तो मेरा पेट मुझे भगवा रहा है एट द एंड ऑफ द डे। ये तो बस मैंने उसे टांगे दे दी है इसलिए वो वहां तक पहुंच रहा है, नहीं तो एक्चुअली फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मेरी भूख अभी मुझे भगवा रही है। तो क्या आप देख सकते हो कि कैसे आपके इन्फ्लुएंसेस आपको एक्ट करवाते हैं? तो यही देखना, अपने माइंड के क्लोज आना है, पता लगाना है कि कौन सी ये वाली स्ट्रिंग उससे ऐसा एक्ट करवा रही है, ये वाली प्रोग्राम उससे ऐसा एक्ट करवा रहा है, ये वाली कमांड उससे ऐसा एक्ट करवा रही है। देखना कि कैसे वो एक स्लेव है, एक गुलाम है अपने ही इन्फ्लुएंसेस का, अपनी कंडीशन का। यही आपको आपकी माइंड की रियलिटी बताने लगता है। और जब ये आप खुद से देखने लगोगे, खुद से समझने लगोगे कि कहां पे आप मजबूर हो जाते हो, कहां पे आप झूठ बोल देते हो, किन चीजों को लेके आप लालची हो,
कौन सी आपको लालच किस चीज की किस दिशा में भगा रही है, किन चीजों से आप इनफैक्ट नफरत भी करते हो, ये कहां से मेरे अंदर ये हेट आती है, मेरे अंदर ये वायलेंस कहां से आती है, एग्रेशन कहां से आता है, ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करके बहुत क्लोजली, बहुत पेशेंटली, तब जाके हमें अपने माइंड के राज खुलने शुरू होते हैं कि पता लगता है कि अरे हाँ, ये तो कितनी सारी अलग अलग जगहों में फंसा हुआ था, ये तो अपने ही ट्रैप में बंधा हुआ है, ये अपने आप को ही बार बार फंसा के रखता है, ये कोई एक तरीके से एक ट्रैप डालता है और फिर उसी में जाके खुद फंस जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो गलती से फंस गया, जबकि ये सब कुछ करा उसने ही था। जो लोग किसी स्कैम के विक्टिम बनते हैं, आप समझो वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं की कोई एक सबसे, या तो डरते होंगे वो किसी चीज से, आधे से ज्यादा लोग डर के मारे ही किसी स्कैम का पार्ट बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि या तो लालच की वजह से एग्जैक्टली, या तो डर की वजह से। यही दो चीजें होती है ना, आपको प्रॉमिस करा जाता है कि अरे आपको ये बम्पर प्राइज मिलेगा, ये कैश अमाउंट मिलेगी, जस्ट क्लिक दिस लिंक, तो यू जस्ट सिंपली लैंडेड योरसेल्फ इनटू अ ट्रैप। तो आपका माइंड क्योंकि ग्रीडी था, इसी ग्रीडी माइंड ने अपने आप को फंसाया ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि द माइंड ट्रैप्स इटसेल्फ, एक डरा हुआ माइंड ही अपने आप को फिर से फंसा लेगा। अगर उसको डराया जाएगा कि अरे आप ये अमाउंट ट्रांसफर कर दो, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, नहीं तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 30 इयर्स की, तो और वो फिर आप कर दोगे वो अमाउंट ट्रांसफर, क्योंकि आपको डर लगेगा कि अरे हाँ, ये तो कमिश्नर है, ये तो कमिश्नर मेरे को कोई बोल रहा है कि नहीं यू वुड बी ट्रैप्ड। उसने कभी, हाँ एग्जैक्टली वही जो आजकल फ्रॉड चल रहा है, आपको भी पता है, वो डिजिटल अरेस्ट वाला, कि अरे आप तो यहाँ फंस गए और अब आपको फंसाने के लिए, अपने आप को निकालने के लिए इतनी इतनी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो आपके अंदर का, आपके अंदर का डर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और क्योंकि आप डर गए, इसीलिए आपने सिंपली आपने ही अपने आप को उस ट्रैप के अंदर वॉक इन करवा लिया, आप ही उससे फंस गए। तो यही देखना है कि कौन कौन से इंप्रेशंस हैं माइंड के ऊपर, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जिससे वो रेगुलरली कंट्रोल हो रहा है। और जब वो ये देखेगा, तब वो कुछ जाके अपने बारे में समझ पाएगा।